नमस्कार दोस्तों, जेके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे। हमने चित्रकला पर कम से कम 8 या 9 क्लासें ले चुके हैं दोस्तों। चित्रकला के प्रत्येक चित्रकला यानी राजस्थान की चित्रकला शैलियों में अगर बात करें तो 4 स्कूल है। सबसे पहले मेवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स, उसके बाद में हमने पढ़ा था मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स, उसके बाद में हमने पढ़ा अड़ौती स्कूल ऑफ द पेंटिंग और अंत में पढ़ा था ढूंढाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स के अंतर्गत राजस्थान की 4 शैलियों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले आमेर है, आमेर के बाद में उनियारा, जयपुर और अलवर शैली। दोस्तों हमने 3 शैलियाँ पूर्णतः कंप्लीट कर ली थी, एकमात्र शैली बची हुई थी और चित्रकला पर यह वीडियो हमारा एक अंतिम वीडियो रहेगा दोस्तों। आरएएस प्री का एग्जाम बहुत नज़दीक है दोस्तों। आरएएस प्री में चित्रकला से मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि चित्रकला से 100% प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न रटाया अगर 5-7 साल के पूर्व के पेपर चेक करेंगे आरपीएससी द्वारा जो कंडक्ट होता है आरएएस का एग्जाम, उसमें एक ही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों चित्रकारों को लेकर। तो मैंने चित्रकारों पर विशेष ध्यान दिया है, यानी आरएएस प्री के दृष्टिकोण से ये वीडियो सब बनाए जा रहे हैं। अगर आप अच्छे लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो वैसे तो कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लेकिन भविष्य में 2 ही एग्जाम नज़दीक है, एक तो पटवारी है दोस्तों, एक आरएएस है। तो दोस्तों आरएएस और पटवारी वाले इस क्लास को जरूर देखें दोस्तों। यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। एग्जाम में अचूक जो निशाना लगाएगी ना दोस्तों, एकदम आसानी से निशाना लगवा पाएगी, क्योंकि मैं आपको वो भी चीज़ें पहले बताता हूँ जो अक्सर परीक्षाओं में कॉमन तरीके से पूछी जाती है दोस्तों। जैसे आज यूपीएससी का पेपर हुआ था, यूपीएससी के पेपर में आप मेरा वीडियो नंबर चेक कर लेना दोस्तों। पहला वीडियो है और मैंने पहला वीडियो डाला है, पहला वीडियो है जिसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास पार्ट 1 देखना दोस्तों। मैंने भारत का संवैधानिक इतिहास स्टार्ट करने से पूर्व एक शब्द को परिभाषित किया था दोस्तों कि राज्य कहते किसे हैं। और यूपीएससी पे यानी आईएएस प्री का पेपर चेक कर लेना दोस्तों, आज ही हुआ है, आज ही कंडक्ट हुआ है और उसमें शब्द सीधा का सीधा यही पूछ लिया कि राज्य शब्द को परिभाषित किया, राज्य शब्द की सही परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। हालांकि हम 3-4 ही वीडियो डाल पाए अब तक, लेकिन ये शब्द आपसे पूछ लिया गया तो आप गैस कीजिए कि हमें वो कॉमन चीज तो कम से कम पहले मिल रही है जो हमारे अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है। तो आप मेरा मतलब पूरा वीडियो बनाने का मोटो यही रहता है कि हमारा कोई भी सिंगल सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए दोस्तों हेडिंग डालते हैं, यानी हमारी जो शैली बची हुई थी उस शैली का नाम है अलवर शैली। आप सभी से यही उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छे से देखते होंगे और अच्छे से नोट डाउन भी करते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए दोस्तों, अपने नोट्स ही आपके काम आएंगे। आप सभी जानते हैं कि दीपक, आपको दूसरों के दीपक से रोशनी कब तक मिलेगी, आखिर तो अपना ही दीपक जलाना पड़ेगा। तो आपका दीपक जलाना पड़ेगा, इसका मतलब यही है कि आपको अपने नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे दोस्तों। अपने अच्छे से नोट्स क्रिएट कीजिए। इसके अलावा तो दोस्तों बहुत सारी, यानी इनके अलावा तो जितना मैं पढ़ा देता हूँ उतना गाइडों में नहीं दे रखा, आप इतना पढ़ लीजिए, सफिशियंट रहेगा दोस्तों। तो अलवर शैली दोस्तों, अलवर शैली तो पहली बात तो दोस्तों इस ये अलवर है ना, अलवर की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है, पहला प्रश्न तो यही है हमारा। शैली तो बाद में पढ़ेंगे कि अलवर की स्थापना कब हुई दोस्तों। अलवर की स्थापना सन 1775 एडी में हुई थी और 1775 एडी में जिसके द्वारा की गई थी उसका नाम था राव प्रताप सिंह। राव प्रताप सिंह। तो आपसे सीधा प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि अलवर का जनक किसे कहते हैं। तो अलवर का जनक किसे कहते हैं दोस्तों, अलवर का जनक कहते हैं राव प्रताप सिंह को, क्योंकि अलवर शैली यानी अलवर किसके काल में अस्तित्व में आया था, तो राव प्रताप सिंह के। तो दोस्तों राव प्रताप सिंह की 2 राजधानियां भी थी, यानी इनकी 2 राजधानी थी दोस्तों। इनकी प्रथम राजधानी और द्वितीय राजधानी। प्रथम राजधानी के रूप में इन्होंने राजगढ़ बनाई थी और द्वितीय राजधानी के रूप में इन्होंने दोस्तों राजधानी बनाई थी स्वयं अलवर को। बस ये ध्यान रखना, यानी ये इनकी प्रथम राजधानी है और ये इनकी द्वितीय राजधानी है। देखिए, यानी अलवर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो राव प्रताप सिंह को जाता है। अलवर की स्थापना राव प्रताप सिंह ने कब की थी, तो दोस्तों याद रख लेना, राव प्रताप सिंह ने स्थापना कब की, तो सन 1775 ईस्वी में की थी। राव प्रताप सिंह की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो राव प्रताप सिंह की प्रारंभिक राजधानी राजगढ़ थी दोस्तों। यानी बाद में राजधानी क्या बन गई थी, अलवर में। राव प्रताप सिंह के काल में दोस्तों, यानी इनका एक चित्रकार है
और चित्रकार का नाम है डालूराम। अब दोस्तों डालूराम 2-3 जगह आ गया, ये ध्यान रखना। चित्रकार का नाम क्या है? तो दोस्तों डालूराम। राव प्रताप सिंह ने दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। और दुर्ग का निर्माण कौन सा करवाया था? तो राजगढ़ दुर्ग। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है राजगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो अलवर में स्थित है। इन्होंने जिस दुर्ग का निर्माण करवाया उस दुर्ग का नाम क्या था? तो राजगढ़ दुर्ग था। इनके काल में एक चित्रकार है जिसका नाम है डालूराम। दोस्तों इस डालूराम ने इस राजगढ़ दुर्ग में भित्ति चित्रों का निर्माण कार्य किया था, यानी भित्ति चित्र बनाए थे दोस्तों। अब जो भित्ति चित्र बनाए, यहीं से इस शैली का प्रारंभ माना जाता है दोस्तों। बस जो बात मैं कहने जा रहा हूं, यानी आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलवर शैली का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो अलवर शैली का प्रारंभ दोस्तों राव प्रताप सिंह के काल में हुआ था। राव प्रताप सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? राव प्रताप सिंह ने राजगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। राव प्रताप सिंह के काल में इनका प्रमुख चित्रकार कौन था? तो इनका प्रमुख चित्रकार था दोस्तों जिसका नाम था डालूराम। दोस्तों डालूराम ने यहाँ राजगढ़ दुर्ग में भित्ति चित्रों का कार्य शुरू किया था, यानी भित्ति चित्र बनाए थे। भित्ति चित्र का कार्य प्रारंभ हुआ था, यानी जैसे कार्य प्रारंभ हुआ तो इस शैली का आरंभ भी पूछे ना दोस्तों, तो इस शैली का आरंभ भी कौन माना जाएगा? तो राव प्रताप सिंह को ही माना जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों, यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि अलवर शैली का प्रारंभ किनके काल में हुआ था? तो राव प्रताप सिंह के काल में हुआ था। ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब दोस्तों 2-3 बातें हैं, कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है कि जेवरातों की शाही का प्रयोग सर कहाँ हुआ? दोस्तों बस ये ध्यान रखना दोस्तों, जेवरातों की शाही का प्रयोग यही हुआ है। अब दोस्तों मैंने एक बार बताया था आपको कि एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा था कि रेखाओं का सबसे सुंदर अंकन किस शैली की विशेषता है? तो वो बूंदी शैली के। तो वहां क्यों है? तो दोस्तों वहां सोने चांदी का प्रयोग हुआ है। लेकिन जेवरातों की शाही अगर पर्टिकुलर नाम आए ना दोस्तों, तो आप उत्तर क्या देके आएंगे? उत्तर आएगा अलवर दोस्तों। और दोस्तों पीपल के वृक्ष की प्रधानता देखने को मिलेगी। पीपल के वृक्ष की प्रधानता, यानी सर्वाधिक पीपल के वृक्ष का चित्र हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट पूछा जाता है दोस्तों इसका स्वर्णकाल, यानी जेवरातों की शाही का प्रयोग तो दोस्तों कहां हुआ है? अलवर में हुआ है। लेकिन याद क्या रखेंगे दोस्तों? रेखाओं का सबसे सुंदर अंकन किस शैली की विशेषता है? तो वो बूंदी शैली की, वो हड़ौती स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स के अंतर्गत हमने पढ़ी थी। बूंदी शैली को पक्षी शैली कहते हैं। पीपल का वृक्ष यहाँ प्रधानता है दोस्तों। वैसे तो पीपल का वृक्ष बहुत जगह चित्रित हुआ है। नेक्स्ट पूछे स्वर्णकाल, तो स्वर्णकाल किसके समय का? तो महाराजा विनय सिंह के काल का है। महाराजा विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह, इस महाराजा विनय सिंह ने दोस्तों दिल्ली से एक चित्रकार को बुलाया था और उस चित्रकार का नाम था गुलाम अली को। गुलाम अली को दिल्ली से अलवर बुलाया था दोस्तों। दिल्ली से कहां बुलाया? अलवर। अब दिल्ली से अलवर बुलाकर कार्य क्या करवाया? तो इन्होंने गुलिस्ता नामक ग्रंथ का चित्रण करवाया था दोस्तों। गुलिस्ता ग्रंथ जेवरातों की शाही से चित्रित करवाया था। गुलिस्ता ग्रंथ जेवरातों की स्याही से चित्रित करवाया था। बस यही पूछा जाता है दोस्तों। 2 चीजें आपको याद हो जाएगी दोस्तों, 3 चीजें आपको याद हुई। यानी स्वर्णकाल पूछे तो महाराजा विनय सिंह। इनके काल में कौन चित्रकार दिल्ली से अलवर आया था? तो कौन आएगा? गुलाम अली। दिल्ली से अलवर बुलाया गया था। गुलाम अली ने किस ग्रंथ का चित्रण किया? गुलिस्ता नामक ग्रंथ का। और आप ये तो कोई नहीं पूछेगा कि जेवरातों पीछे, यानी प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि गुलाम अली का चित्रकार का संबंध किस चित्रकार शैली से? तो ध्यान रखना दोस्तों अलवर से। इन्हीं के काल में एक और चित्रकार था जिसका नाम था मूलचंद सोनी। दोस्तों मिटा देता हूं ये। नेक्स्ट है दोस्तों मूलचंद सोनी।
मूलचंद सोनी ने अलवर शैली पर एक तो हाथी दांत का चित्रण किया दोस्तों, बस सबसे बड़ी बात है हाथी दांत का चित्रण, और हाथी दांत पर व्यक्ति का चित्रण, बस सबसे बड़ी बात है व्यक्ति का चित्रण, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एकमात्र चित्र है जो फेमस है इसका। हाथी दांत पर व्यक्ति का चित्रण करने वाले चित्रकार का नाम बताएं, तो उस चित्रकार का नाम क्या है? मूलचंद सोनी। किस शैली से संबंधित रखता है? तो दोस्तों याद रख देना, अलवर शैली से। बस मूलचंद सोनी ये याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला पर्सन है दोस्तों मूलचंद सोनी। और किस पर चित्रण किया था? तो हाथी दांत पर। किसका चित्रण हुआ? तो व्यक्ति का, यानी हाथी का दांत है और उस पर व्यक्ति का चित्र बनाया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। प्रमुख विशेषताएं, हालांकि मैंने बता दिया कि दो ही विशेषता है दोस्तों, मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है। मैंने आपको ये बताया कि चित्रकार जो चीज देखेगा उसी का तो चित्रण करेगा। अब मुगल शैली का प्रभाव पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? क्योंकि दिल्ली अलवर के नजदीक है, वही NCR में शामिल है, तो इसलिए इस पर प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। और सबसे ज्यादा अब दिल्ली के नजदीक है, तो दिल्ली में मुगलों के बाद भी, यानी राज किसने किया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी सत्ता। तो अंग्रेजियों का कल्चर और हमारे कल्चर में रात दिन का अंतर है। तो काम शास्त्र पर वेश्याओं के चित्रण, काम शास्त्र पर वेश्याओं या गणिकाओं के चित्र, एक ही बात है, गणिकाओं के चित्र, तो वो भी किस शैली की विशेषता है? तो दोस्तों इसी शैली की विशेषता है। बस दो ही विशेषता आपको याद रखनी है दोस्तों। पहली विशेषता क्या है? यानी मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है दोस्तों? तो मुगल शैली का प्रभाव इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर दिल्ली नजदीक पड़ती है अलवर के, जैसे दिल्ली नजदीक पड़ेगी तो मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों। काम शास्त्र पर सर्वाधिक वेश्याओं के चित्र, दोस्तों ये इसकी विशेषता है, पर्टिकुलर विशेषता सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा अगर चित्र काम वेश्याओं या गणिकाओं के चित्र देखने को मिलेंगे तो वो अलवर शैली से मिलेंगे और किसी भी शैली से नहीं मिलेंगे दोस्तों। हालांकि हुआ है, सब में चित्रण हुआ है, लेकिन सर्वाधिक अगर पूछे ना तो दोस्तों किस शैली से होंगे? तो वो अलवर शैली से। तो ये लो दोस्तों, हमारी अलवर शैली कंप्लीट हो जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं, अंतिम बिंदु है जो है दोस्तों चित्रकार। बस आपको यही ध्यान रखना है, अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार दोस्तों कौन कौन चित्रकार है दोस्तों? तो शालिग्राम, दोस्तों इसकी राम कहानी मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में बताई थी कि शालिग्राम पहले जयपुर शैली में, बाद में अलवर। बस ये ध्यान रखना, शालिग्राम पूछा जा चुका है दोस्तों। जमनादास, छोटेलाल, नंदलाल के अलावा दोस्तों बक्साराम के अलावा दोस्तों अगर प्रश्न आए नानक राम के अलावा दोस्तों प्रश्न आ जाए बुद्धराम, मूलचंद सोनी, बहुत चित्रकार हैं दोस्तों। मूलचंद सोनी के बाद में
जगमोहन, नेपोलियो, जगमोहन, नेपोलियो। इनके अलावा और चित्रकार कौन कौन है दोस्तों? नेपोलियो के अलावा मूलचंद, राम गोपाल, राम गोपाल, राम गोपाल के अलावा दोस्तों एक है राम प्रसाद, और एक है दोस्तों जिसका नाम है बलदेव। ये इतने चित्रकार है दोस्तों। यानी पहला चित्रकार है शालिग्राम। शालिग्राम की क्या विशेषता है दोस्तों? सबसे पहले तो यही ध्यान रखना, ये पहले जयपुर शैली से संबंधित था, बाद में अलवर में आ गया। जमुना दास है, छोटेलाल है, नंदलाल है, बक्साराम है, राम गोपाल है, राम प्रसाद है, नानक राम है, बुद्धराम है, मूलचंद सोनी है, जगमोहन है, नेपोलियो है, बलदेव है दोस्तों। एक गुलाम अली महोदय थे जो दिल्ली से अलवर आए थे, वो भी आप ध्यान रख लेना दोस्तों। तो ये थे दोस्तों अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार। आज हमारा टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।